अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि मैंने बोला कि कहीं गोनर फार्म में या जगलोड़ या कहीं उससे आगे जाके कहीं स्टे करेंगे, तो खैर मैंने गोनर फार्म में स्टे कर लिया। खैर अभी सुबह के तकरीबन 6:30 हो रहे हैं, तो मैं बस अभी इधर से निकलने लगा हूँ और मेरी कोशिश ये है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल बाबूसर टॉप क्रॉस कर लीजिए रश पड़ने से पहले। ले जी, मैं पहुँच चुका हूँ 0 पॉइंट पे। जो गेटवे है बाबूसर टॉप का वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, तो बस अभी उसी की तरफ मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चिलास 0 पॉइंट से बाबूसर टॉप तक तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र है। और अगर आप चिलास वाली साइड से आएँ तो इधर से चढ़ाई ज़्यादा है, मुश्किल है, यानी कि आपने कम टाइम में ज़्यादा अल्टीट्यूड गेन करना होता है। टेम्परेचर बिलो 20 आ गया। ओह, ये तो अचानक वाली है। जो स्टीप किस्म की चढ़ाइयाँ और कंटिन्यूस हेयर पिन्स हैं वो बाबूसर विलेज के बाद स्टार्ट होती हैं, और तकरीबन उधर से बाबूसर टॉप जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर रह जाता है। और फिर हेयर पिन्स आती हैं और इंतहाई स्टीप किस्म की चढ़ाइयाँ। तो जनाब जा रहे हैं, तकरीबन 8.5 किलोमीटर रह गया टॉप, और अब आगे चढ़ाई हैं सारी की सारी। हेयर पिन ये देखें, ये जब इस तरह की कोई हेयर पिन आती है तो बेसिकली आपका सारा मोशन टूट जाता है, तबाह हो जाता है। फिर वो मोशन जो है वो एक नए सिरे से आपको बनाना पड़ता है, वो सारा सिस्टम आपको नए सिरे से डेवलप करना पड़ता है, और इतने में बाइक की बस हो जाती है। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि एक आप जो फ़्लो है वो बना के रखें। तो सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जनाब। और टेम्परेचर जनाब तकरीबन 15 के करीब हो गया, 15-16। और इस स्टेज पे आपको कोई बाइक को ज़्यादा ज़ोर नहीं लगवाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है और बाइक आपकी एयर इनटेक कम कर रही होती है। तो बस मुनासिब से आरपीएम के ऊपर चढ़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा आरपीएम हाई नहीं करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि फिर आपकी बाइक मिसिंग करेगी, और मिसिंग करने के साथ साथ फिर डेफिनेटली जब पावर लॉस करेगी तो फिर वो उस तरीके से ज़ोर नहीं लगाएगी बाइक, और आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो ये जो एक टिप है ये बड़ी कारआमद है, स्पेशली इस तरह की चढ़ाइयों पे। बाबूसर टॉप के अलावा भी ये जितने भी यानी कि हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स हैं, ऑफ रोड ट्रैक्स हैं या पेव्ड हैं, जैसे भी हैं, तो ये टिप जो है वो हर जगह काम आती है। तो बाइक भी कंफर्टेबल रहती है, आप भी कंफर्टेबल रहते हैं और सफ़र भी करता रहता है। तो खैर जनाब, खूबसूरत नज़ारे शुरू हो चुके हैं, और ये ग्रीन के अंदर वाइट पैच बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। और ये सड़क के किनारे पे भी जनाब आपको ये बर्फ़ वाले मामलात नज़र आ रहे हैं। और ये बर्फ़ लेके जा रहे हैं लोकल्स नीचे चिलास वाली साइड पे, और वो टॉप ऊपर से नज़र आना शुरू हो गई है। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, ये पैच चेक करें ना। टॉप सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया, और अगर आपकी लक अच्छी हो तो आपको इधर से किलर माउंटेन नागा पर्वत भी नज़र आता है, जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है।
वो बिल्कुल सामने, वो बर्फ़पोश पहाड़ों के पीछे। गोप्रो का वैसे भी फ्रेम बहुत वाइड होता है, तो मेरे ख्याल में कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। वो बर्फ़पोश पहाड़ों के पीछे वो माइटी जाइंट खड़ा है जनाब, उसका एक हेड नज़र आ रहा है बेसिकली। बाउसर टॉप से थोड़ा सा पहले रुक के जनाब मैं इंजॉय कर रहा हूँ थोड़ा सा सीनरी को और एटमॉस्फेयर को, और आप नज़ारे चेक कर सकते हैं इधर, ये किस तरह के नज़ारे हैं, मैजेस्टिक किस्म के नज़ारे हैं जनाब। और जैसा कि मैंने वो बताया कि वो सामने नागा पर्वत नज़र आ रहा है, वो पीछे एंड पे राइट साइड पे। तो अल्लाह पाक की कुदरत है जनाब। थोड़ा सा जूम करते हैं, वो पीछे आपको उसका हेड नज़र आ रहा होगा सेंटर में बिल्कुल। अल्लाह अकबर। वो जो सामने टावर है वो बेसिकली बाबूसर टॉप पे, वो टॉप के ऊपर है। तकरीबन आधा किलोमीटर रह गया टॉप, और ठंड भी खासी बढ़ गई है। मैंने वो उधर रुका था तो मैंने अपनी जैकेट में लाइनर वगैरह लगा ली है, प्रिपरेशन कर ली है, लेकिन ठंड अच्छी खासी है। तो बड़ा क्लियर किस्म का ब्लू स्काई है और धूप लगी हुई है बड़ी मज़े की। मैं रुका हुआ था तो बड़ा मज़ा आ रहा था यानी धूप में। तो खैर मोटरसाइकिल वाले इधर काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली जब एल्टीट्यूड गेन होता है। तो अभी वो खड़े हैं पीछे ना, कोई लोकल है शायद। और जनाब सुभान अल्लाह, अभी इधर ऊपर आए हैं तो पूरा जनाब नागा पर्वत नज़र आ रहा है। पीछे भी ये आया था व्यू एक चक्कर के ऊपर, और ये बर्फ़ के जो दीवारें हैं वो बढ़ गई हैं अब इधर आके, ये देखें। वाह सुभान अल्लाह। बस ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ मैं टॉप पे। थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह मैं बाबूसर टॉप पे होऊंगा इंशाल्लाह। अब असल में ये सारा ट्रैक गीला है नीचे से लेके ऊपर तक, आपने देखा होगा। उसकी वजह ये है कि सारी बर्फ़ पिघल रही है और पानी बहता हुआ जो है वो नीचे जा रहा है। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम 1-2-3 किलोमीटर पीछे हो गए हैं कि वो बाइक के आरपीएम ऊपर है और स्पीड कम है। ऑलमोस्ट देर जनाब, ये टीन छप्पर नज़र आने शुरू हो गए हैं बाबूसर टॉप के। वाशरूम 50 VIP, वाह। और ये असल में सारे अपनी अपनी दुकानों के आगे से जो है ना वो क्लियर कर रहे हैं बर्फ़, बैठने के लिए जगह बनाने के लिए। तो बाबूसर टॉप पे कुछ देर रुकने के बाद अब नारायण की जानिब उतरना शुरू कर दिया मैंने। और बाबूसर टॉप के आपने नज़ारे भी देखे। नीचे से मैंने कुछ खास इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि आपने टीन छप्पर ही देखने थे। तो अभी इधर सबसे पहले नीचे उतरने के बाद गिटीदास आएगा। बाबूसर से आप जैसे ही नीचे उतरे तो फिर उसके बाद
आगे आएगी लुलुसर लेक। तो वो चलते चलते आपको रास्ते में जनाब सारा कुछ दिखाते हैं इंशाल्लाह। गिटिदास को मैंने क्रॉस कर ली है और टॉप से जब उतरे हैं तो 7-8 किलोमीटर के फासले पे आपको मिलता है गिटिदास। बहुत खूबसूरत जगह है ये, जो आपने पीछे नज़ारे देखे सारे के सारे, ये सारे गिटिदास के थे। तो इस एरिया में मेरी फेवरेट जगह जनाब ये अपना। अब आगे आएगी लुलुसर लेक, और ये लुलुसर लेक के बिल्कुल पास में पहुंच गया। ये देखें, ये आपको नज़र आना शुरू हो चुकी होगी। खैर इसका जो मेन व्यू पॉइंट है उधर भी जाते हैं, मेन स्पॉट है जो, और उधर से भी आपको इसका व्यू दिखाते हैं। अभी ये मैं लुलुसर लेक को सर्कल बैक कर रहा हूँ, और ये सारा कलर आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो उधर से आगे आपको व्यू दिखाते हैं, उधर से पूरी लेक ऐसे नज़र आती है। तो ये रहा जनाब लुलुसर लेक का व्यू, और रिफ्लेक्शन बहुत खूबसूरत आ रहा है, और पानी का कलर भी बहुत फ्लॉलेस है। ये देखें जनाब, सड़क के किनारे झील होने का ये होता है कि आपको इस तरह के चूँ चढ़ा शोर शराबे नज़र आते हैं। तो ये चूँकि बिल्कुल रोड के साइड पे, तो इस वजह से ये आपको पीछे गाड़ियों की बातें वगैरह आ रही होंगी, लेकिन ये एक खूबसूरत नज़ारा आप मुलाहिजा कर रहे हैं। लुलुसर के बाद जो अगला टाउन आता है उसको बेसर बोलते हैं, और बेसर से ही रोदी बसर का ट्रैक शुरू होता है। ये तकरीबन बाबूसर टॉप से 21 से 22 किलोमीटर के फासले पे बेसर जो है। और ये कुदरती फ्रिज देखें जनाब। अब ये नारान तक इस तरह के काफ़ी सारे झरने और पानी के मामला रहेंगे। तो एक दो बल्कि बड़े झरने भी आते हैं, 2-3। और ये मैं पहुंच चुका हूँ जालखट, और ये बाबूसर से तकरीबन 28 किलोमीटर के फासले पे अप्रॉक्सीमेटली। और इधर भी ये छोटी मोटी शॉप्स हैं, और ये सबसे पुराना होटल है जालखट होटल। इधर खाना पीना इनका जो है ना वो देसी बेसिकली वो 2-3 चीज़ें बनाते हैं बस ये। और ये बिल्कुल छोटा सा है, इतना ही टाउन है जितना गुजर गया बस। और ये रहा बड़वई। बड़वई खूबसूरत जगह, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में इस पैच में ये सबसे अच्छी जगह है। इधर फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, होटल भी सस्ते हैं, और बहुत काम जगह, यानी कि बड़ी ठंडी जगह और बड़ी ज़बरदस्त जगह। तो बस ये छोटा सा ही है टाउन, लेकिन ये है कि इधर होटल वगैरह और ये सारा कुछ काफ़ी चीज़ें इधर अवेलेबल हैं। बस इस पुल के बाद ये ख़त्म हो जाता। और ये रहा बटाकुंडी। बटाकुंडी 49 किलोमीटर्स है बाबूसर टॉप से, और नारान यहाँ से रह जाता है, अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन 16-17 किलोमीटर।
नारायण को रश के पेश नज़र रखते हुए बाईपास की है। एक छोटी सी ब्रेक की है बस उधर को 15-20 मिनट की। कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया कुछ और चाय वगैरह भी है और अब वहाँ से मैं निकल पड़ा। एक्चुअली लंच ही हो गया है कि साहब का, ब्रेकफास्ट तो आज किया नहीं था तो लंच कम ब्रेकफास्ट हो गया। और अभी मैं मूव कर रहा हूँ बालाकोट की जानब वाया कागान, महांडरी, कवाई वगैरह। पारस भी आएगा रास्ते में, और भी छोटे मोटे टाउन आएंगे काफ़ी सारे। और ये रहा कागान। कागान जो है वो नारायण से अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स के फासले पे। बालाकोट क्रॉस कर लिए, फ्यूल वगैरह डलवाया है, कुछ थोड़ी देर इधर रेस्ट वगैरह की है और प्रेयर ब्रेक की है। तो कुछ देर स्टेशनरी रहने के बाद दोबारा से जनाब ऑन द मूव है। और जो नारायण से बालाकोट है वो तकरीबन 80 किलोमीटर के अराउंड है अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी मैं वाया गढ़ी हबीबुल्ला, बेसियाँ से मैं गढ़ी हबीबुल्ला जा रहा हूँ। ये उसी गढ़ी हबीबुल्ला रोड पे हूँ मैं। तो यहाँ से इंशाल्लाह मैं मुज़फ़्फ़राबाद जाऊँगा और फिर मुज़फ़्फ़राबाद से वाया कोहाला इंशाल्लाह मरी की तरफ इंशाल्लाह मूव करूँगा मैं। मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच गया हूँ मैं जी। और मुज़फ़्फ़राबाद बालाकोट से तकरीबन 34 किलोमीटर्स के फासले पे। तो अभी बस फ्यूल मैंने बालाकोट से डलवा लिया था, तो फ्यूल डलवाने की ज़रूरत नहीं है। चाय के लिए हैरान परेशान होटल कोहाला में ब्रेक की है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सफ़र कट गया। अभी जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कि वाया मरी इस्लामाबाद से फिर जीटी रोड पे इंशाल्लाह जाएंगे और जीटी रोड से फिर सियालकोट की जानब इंशाल्लाह मूव करेंगे। कोहाला में कुछ टाइम ब्रेक करने के बाद मैं ऑन द मूव हूँ और अभी रुख है मरी की जानब। मरी एक्सप्रेस वे को उसके बाद यूज़ करेंगे। लोअर टोपा क्रॉस करने के बाद मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ एक्सप्रेस वे पे और कोहाला से जो लोअर टोपा का डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 32-33 किलोमीटर्स। तो अभी मैं राइड कर रहा हूँ एक्सप्रेस वे पे और बड़ा मज़ा आ रहा है। टेम्परेचर अराउंड 25-26 जा रहा है और शाम का टाइम है, यानी असर हो चुकी है, मगरिब की तरफ जा रहा है टाइम। तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। तो खैर जनाब, अभी मैं एक्सप्रेस वे से होते हुए इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचूंगा। इस्लामाबाद से फिर जीटी रोड की तरफ मूव करूंगा और ऑनवर्ड सियालकोट। रवात के करीब जीटी रोड तक पहुंचते पहुंचते उम्मीद है कि मगरिब हो जाएगी, मगरिब के अराउंड टाइम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में वीडियो को इधर ही एंड कर देना चाहिए, क्योंकि आगे रश ट्रैफिक में कोई वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आएगा। तो दैट्स इट जनाब। बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा शानदार एक और जर्नी का इजाफ़ा हो गया एक मेरी ट्रैवल बुक में, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। तो होपफुली कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह अब आपसे किसी नई मंजिल की जानब किसी नई जर्नी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।